अपोजिशन कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पाया, इसलिए हमें बीच में आना पड़ा। सुनिए, ममता बनर्जी इच्छा रखती मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल जुमा 4 दिन में कहते मैं बन जाऊं, नीतीश कहते मैं बन जाऊं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव कहते मैं बन जाऊं। इसी चीज का तो फायदा मोदी जी उठाते हैं। ये चीज समझ में नहीं आ रही है विपक्ष को। अगर ये बात मेरी छोटी सी समझ ले, हमें नेता नहीं बनना है, हम इनको सुधारने के लिए आए हैं। केजरीवाल की तरह नहीं, केजरीवाल तो भ्रष्ट है, नकारा है, निकम्मा है, और केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए, ये भी मैं साथ में कह रहा हूं, क्योंकि उसने राजनीति को जिस तरह से मोड़ा उससे देश बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अब हमारा जैसा कोई आदमी ईमानदारी की बात करता है तो लोग कहते हैं केजरीवाल हो तुम केजरीवाल हो, कल को तुम भी वही करोगे। तो इसलिए वो राजनीति पे धब्बा है। केजरीवाल को तो बर्खास्त कर देना चाहिए मोदी जी को। राहुल गांधी ने कहा कि आप देश में लोकतंत्र नहीं है, इंटरवीन कीजिए। किस देश की औकात है कि भारत के अंदरूनी मामले में इंटरवीन करे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हैं कि राहुल जो है लंदन में जाके बोल देगा तो उनकी सत्ता हिल जाएगी। क्या बातें करते हो आप लोग, सवाल पूछते हो। प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, उनका कुछ नहीं होगा। ये सवाल गलत भी नहीं है। हाँ पूछिए। हमारे देश का एक जनप्रतिनिधि विदेश में जाकर कहता आप हस्तक्षेप करें, तो ये सब कहां तक हस्तक्षेप उसने कहा तो क्या उसको गोली मार दोगे? वो जो बोल रहा, सुनो, संविधान के तहत जो कार्रवाई हुई तो कार्रवाई को कौन गलत कह रहा है? कार्रवाई में गलत नहीं कह रहा हूं, ये तो कह रहे हैं। सुनिए तो सही क्या है? सही ये है कि राहुल गांधी गलत करे तो उस पर न्याय की हिसाब। अरे सुनो तो, अरे जवाब तो सुनो, जवाब नहीं सुनोगे? अरे पूछने दीजिए भाई, आप लोग यही तो कमी करते हो। उसको सुनो, जवाब लो। अरे जवाब लो ना, ओ बाबू। अरे यार ये कौन बोल रहा बीच में? मना करो इनको। आप रुकिए। अरे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। आप कौन कह रहे हैं कि बोलने दीजिए? अरे बोलने दीजिए उसको। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ऐसा निर्णय और नियम बनाना चाहिए कि इधर की बात उधर करके दूसरे स्टेट में जाके मुकदमा करके डिसीजन ना दे सके कोई जज। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नियमावली बनाए कि कोई जज पारितोषिक लेके, पैसा लेके या डर के अगर डिसीजन देता है तो उस डिसीजन की समीक्षा हो। अगर वो डिसीजन मैलाफाइडी इंटेंशन से है तो उस जज को बर्खास्त किए जाने की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि न्याय में सबकी व्यवस्था विश्वास है, वो विश्वासघात होता है। आगे पूछिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भूतपूर्व है वही पैसे लेके कर रहे हैं काम। हाँ उसका जवाब लीजिए, उसका जवाब लीजिए। चीफ जस्टिस भूतपूर्व थे ना, वो पैसे लेके कर रहे थे, वो चले गए। क्या इनको भी ये अधिकार मिल जाता है कि ये भी वही धंधा रखे? राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टियां भ्रष्ट थी, मोदी जी को लाइसेंस मिल जाता है कि वो भी यही करें? आपने जो सवाल पूछा उसी लिए तो ये मुद्दा उठाया है मैंने कि जो पुरानी बातें हैं उनको दरकिनार करो। गोडसे चले गए, महात्मा गांधी भी इस देश से चले गए। अब गोडसे और महात्मा गांधी को लेकर विवाद करके सत्ता की चाशनी ना चाटो। महात्मा गांधी जहां सही थे वहां सही थे, और गोडसे ने जो किया उसका महिमा मंडन करके एक पक्ष को आगे बढ़ा के आप ध्रुवीकरण करके अगर सत्ता लेते हो तो ये गलत है। तो मेरा कहना है जो चला गया ऊपर उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को छोड़ दो। आगे पूछिए। अभी राहुल गांधी जी ने हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे जी, वहाँ पे बयान दिया था कि अमेरिका यूरोप को हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। दूं जवाब, सुनिए। राहुल गांधी ने कहा वो उनकी बुद्धि थी, लेकिन दुनिया में किसी देश की औकात हैसियत नहीं है कि भारत में वो हस्तक्षेप कर सके। पहली चीज, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और प्रधानमंत्री हो, भारत वो देश नहीं रहा कि अमेरिका या चीन या रशिया उसमें दखल अंदाजी करेगा। इसलिए राहुल गांधी ने कहा वो उनका व्यक्तिगत विचार था। मेरा कहने का मतलब राहुल ने वहां जाके गलत कहा, उस विचारों को संसद में तुम बोलने नहीं दे रहे हो, कहां जाएगा? मैं यहां बोल रहा हूं, यहां बोलने नहीं दोगे तो मैं जंतर मंतर पे तो जाऊंगा, वहां भी लट मार के भड़का दोगे तो क्या करूंगा? आप बताओ। अभी कल की ही मैसेज है, जर्मनी के चांसलर जो है उन्होंने बयान दिया था कि हम हिंदुस्तान के हर एक प्रतिक्रिया पर नजर रखें, खासतौर पर। वो कौन होते हैं? राहुल गांधी के चाचा लगते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घरेलू मामले में दखल क्यों दे रहे हैं? वो नजर रख के उखाड़ेंगे क्या? वो यहाँ क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ा दिया या मोदी बढ़ा रहे हैं? मूल मुद्दा तो ये है कि जिन बातों से लोग सत्ता में आते हैं वो बातें पूरी करते हैं कि नहीं?
सावरकर की तरह नहीं झुकेंगे, उसके बारे में आपके अब आप मेरा सवाल इसका भी जवाब सुन लीजिए। सावरकर ने क्या कहा और पटेल साहब ने क्या कहा और महात्मा गांधी ने क्या कहा, फिर भगवान राम ने क्या कहा, पैगंबर साहब ने क्या कहा। अरे यार बेवकूफी की छोड़ो, एक लाइन में सच बोलो, मक्कारी ना करो, झूठी ना बोलो, दूसरे की चीज पर नजर ना रखो। सत्ता के लिए अडानी ना पालो, सत्ता के लिए इंदिरा गांधी ने अंबानी पाला, सत्ता के लिए जो टाटा को मदद की। ये तमाशा हो रहा है। जितना मुश्किल सवाल उतना ही मुश्किल जवाब देंगे, इसमें दोनों जिम्मेदार हैं। और अगर विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है तो विपक्ष को बाहर करें। बहुत से अध्यादेश मोदी जी लाए हैं 9 साल में, अध्यादेश ला के काम निपटाए अगर इतना देश से प्यार है तो सरकार ने वही तो किया जो अरे तो फिर कर लो। जो बार बार मुद्दे उठाते हैं और अरे वो मुद्दे उठाने लायक नहीं है आपके हिसाब से, तो आप अपनी मर्जी से काम करो। 9 साल से तो कर ही रहे हो, वही तो किया गया तो करो। सर एक आखिरी सवाल, हाँ। ये जितने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष है, ये चुनाव के समय ही क्यों निकलता है, जबकि विपक्ष जो विपक्ष भाजपा यूपी में अगर उसका सरकार बनने के बाद इसका वोट परसेंट कम होता है तो वो उसमें चिंतन से जवाब। लेकिन विपक्ष जो चुनाव के समय क्यों आता है, उससे पहले तैयारी क्यों नहीं? जवाब, विपक्ष में कुछ नेता ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि किसका पल्ला भारी है। भाजपा गठबंधन का है तो चलो उधर खिसक लो, एमपी बन जाओ, मिनिस्टर मिल जाएगा, बेटा बन जाएगा सांसद, बेटी बन जाएगी, बहू बन जाएगी। एनालिसिस करते हैं, यही कमी है विपक्ष की। पहले से माइंड मेकअप करना चाहिए। और हम तो कहेंगे चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए कि इलेक्शन से पहले आप जो है घोषित करोगे कि कौन कौन आपके पाले में है। आप भगवान को चुनाव आयोग में क्यों डालें? आप अपनी तैयारी करते नहीं हो। अरे यार आप कैसा सवाल कर रहे हो? चुनाव आयोग का ये है कि चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से जनप्रतिनिधि सही व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। या अगर बीजेपी को इसका फायदा मिल रहा है तो बीजेपी तो फायदा उठाएगी। राजकुमार सैनी जी, एक्स एमपी कुरुक्षेत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जो है रथ यात्रा में बिजी है। वो उन्होंने आना था लेकिन उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि वो रात भर इस जनता को जगाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा है उसको बताने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। एक जीता जागता उदाहरण राजकुमार सैनी जी हैं आपके बीच में, जो बीजेपी के सांसद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है ना नहीं मानकर और ओबीसी के आरक्षण में किसी और को जो है कहती है कि हाँ आ जाओ, जिसके पास खुद पहले से ही नौकरियों में कब्जा है नंबर 1 स्थान पर, उसको भी जो है कह देती है कि हाँ आप आ जाओ और इसमें घुस सकते हो। तो राजकुमार सैनी जी ने तुरंत बीजेपी को उसकी गलत नीतियों, विषमताओंवादी नीतियों के चलते हुए जब उन्होंने देखा तो उसको छोड़ दिया था।